तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, भारतीय शहर और उनके उपनाम की ये वीडियो है। टॉपिक वाइज जीके पीडीएफ मिशन ओशियन 48/50 मार्क्स का लक्ष्य है। तो देखिए, भारतीय शहर और उनके उपनाम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्ज़ाम में यहाँ से 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है हर साल। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। तो देखिए, पहला है भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? तो जो भारत का हॉलीवुड है दोस्तों, वो मुंबई शहर को कहा जाता है। उसके बाद भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार जो है वो भी मुंबई को कहा जाता है। ठीक, उसके बाद आता है ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? तो ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग को कहा जाता है। उसके बाद आता है रैलियों का नगर किसे कहा जाता है? तो रैलियों का नगर नई दिल्ली को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 टापुओं का नगर भी मुंबई को कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो सूती वस्त्रों की राजधानी भी मुंबई को कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो 5 नदियों की भूमि को पंजाब कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक नगर जो है दोस्तों, वो आपके बेंगलुरु को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, पहले भी आए हुए क्वेश्चन हैं। आपको मैं टॉपिक वाइज सब करा रहा हूँ, कुछ भी छूटेगा नहीं। जीके, जीएस, मैथ सब एक साथ मैं आपको एक ही दिन में तीनों की वीडियो प्रोवाइड करूँगा। देखिए, सुबह सुबह ही मैथ की वीडियो मिल गई थी आपको, उसके बाद जीके जीएस की वीडियो मिल गई थी, उसके बाद अब ये जीके की भी वीडियो आपको मिल ही जा रही है। तो आप लोग भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। ठीक है, मैं इसी बार यूट्यूब को आया हूँ पहली बार। इससे पहले मैंने यूट्यूब कभी यूज़ भी नहीं किया, मतलब यूज़ करता हूँ रेगुलर, लेकिन वीडियो कभी भी नहीं बनाई है, इसलिए ये मेरा पहली बार है। अगर कोई गलती हो रही है तो क्षमा कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? तो अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। उसके बाद आता है भारत का उद्यान गार्डन किसे कहा जाता है? तो वो भी बेंगलुरु को कहा जाता है। उसके बाद आपका आता है महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो महलों का शहर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलकाता को कहा जाता है महलों का शहर। उसके बाद आता है आपका डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है? तो डायमंड हार्बर भी कोलकाता को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। ये सब तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सब तो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाते ही हैं। ठीक है, तो गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? तो गोल्डन सिटी अमृतसर को कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो पूर्व का वेनिस आपके कोची को कहा जाता है। कोचिंग जो शहर है उसको पूर्व का वेनिस कहा जाता है। उसके बाद आपका आता है अरब सागर की रानी क्या कौन है? तो अरब सागर की रानी जो है आपकी, तो आपके कोची को अरब सागर की रानी कहा जाता है। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय शहर को कहा जाता है। ठीक है, मेघालय राज्य को कहा जाता है, सॉरी। उसके बाद है क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से कौन प्रचलित है? तो पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है झीलों का नगर किसे कहा जाता है? तो झीलों का नगर श्रीनगर को कहा जाता है। फाउंटेन और माउंटेन शहर किसे कहा जाता है? तो फाउंटेन और माउंटेन शहर उदयपुर को कहा जाता है। उसके बाद है फलोघानों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो सिक्किम को फलोघानों का शहर कहा जाता है, स्वर्ग कहा जाता है। उसके बाद है पहाड़ों की मलिका किसे कहते हैं? तो पहाड़ों की मलिका नेतरहाट को कहते हैं। उसके बाद है भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है? तो भारत का डेट्राइट पीथमपुर को कहा जाता है। उसके बाद है सॉल्ट सिटी किसे कहते हैं? तो सॉल्ट सिटी गुजरात को कहते हैं। उसके बाद है नवाबों का शहर किसे कहते हैं? तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? तो बुनकरों का शहर पानीपत को कहते हैं। त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? तो मदुरई को त्योहारों का नगर कहते हैं। उसके बाद है इस्पात नगरी किसे कहते हैं, मतलब स्टील की नगरी किसे कहते हैं? तो जमशेदपुर को स्टील की नगरी कहते हैं। उसके बाद है भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए।
पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। उसके बाद है भारत का स्विट्ज़रलैंड किसे कहा जाता है? तो भारत का स्विट्ज़रलैंड कश्मीर को कहा जाता है। उसके बाद है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। उसके बाद है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का बोस्टन भी अहमदाबाद को कहते हैं। मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? तो मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं। गुलाबी नगर के नाम से कौन प्रचलित है? तो जयपुर गुलाबी नगर के नाम से प्रचलित है। उसके पश्चात है भारत का पेरिस किसे कहते हैं? तो भारत का पेरिस जयपुर को कहते हैं। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? तो पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। तो ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन था। तो इसके बाद जो दूसरा आएगा टॉपिक वाइज वीडियो, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि वो किस पे रहेगी। तो देखिए, आपकी मैंने आज तीनों वीडियो अपलोड की हैं, मैथ की भी, जीके की भी और जीएस की भी। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हों और पीडीएफ, आपको तीनों वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए और जम के तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलने वाला है। जो भी इस बार फॉर्म नहीं भर पाए हैं या जिनको उम्मीद नहीं है कि उनका एडमिट कार्ड आएगा, वो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगली वैकेंसी में आप सबको मौका मिलेगा, इसलिए जम के तैयारी कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा साथ ही साथ। तब तक के लिए बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।